हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं आपके बीपीएससी के सिलेक्टेड टॉपिक। और आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे मुजफ्फरपुर बमकांड और गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने में एग्जाम में मिल सकता है। और इस बार जो तैयारी थर्ड का जो री एग्जाम हुआ था, यहाँ मुजफ्फरपुर बमकांड से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था। तो चलिए पहले हम लोग मुजफ्फरपुर बमकांड और उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखते हुए चलते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है मुजफ्फरपुर बमकांड। मुजफ्फरपुर बमकांड, मुजफ्फरपुर बम कांड। तो मुजफ्फरपुर बमकांड जो हुआ था मेरे भाई, तो ये देखिए, पहली बात तो याद रख लीजिएगा, मुजफ्फरपुर बमकांड हुआ कब है, तो 1908 में हुआ है। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर बमकांड में हुआ क्या था, तो सुनिएगा ध्यान से। देखिए, किंग्सफोर्ड जो थे एक मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, किंग्सफोर्ड एक मजिस्ट्रेट थे। और जब मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गया था तो वहां का जज बना के भेज दिया था किंग्सफोर्ड को। किंग्सफोर्ड को किंग्सफोर्ड क्या थे, एक मजिस्ट्रेट थे। किंग्सफोर्ड एक मजिस्ट्रेट थे। और जब मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी गतिविधि भर गया तो मुजफ्फरपुर का जज बना के भेज दिया गया इन्हें। थे किंग्सफोर्ड एक मजिस्ट्रेट थे, इन्हें मुजफ्फरपुर का जज बना के भेजा गया। फरपुर का जज बनाकर भेज दिया गया, जज बनाकर भेजा गया। तो जब इन्हें मुजफ्फरपुर का जज बनाकर भेजा गया तो यहाँ पर जो होता है युगांतर समिति की एक बैठक होती है, ठीक ना। युगांतर समिति की एक बैठक होती है कहाँ पर, तो कलकत्ता में। और वहां पर डिसाइड होता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए चुना जाता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है, प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए चुने जाते हैं। किंग्सफोर्ड हत्या के लिए चुने गए, किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए चुना गया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किंग्सफोर्ड की हत्या में कौन कौन शामिल हैं, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उसमें शामिल हैं। तो किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना जाता है। तो किंग्सफोर्ड जो है ना, एक गाड़ी से आ रहे थे, ठीक है, उसी गाड़ी में जो था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी क्या किए, बम फेंक दिए। वो किंग्सफोर्ड गाड़ी से आ रहे थे, किंग्सफोर्ड गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे, तभी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं, गाड़ी पर बम फेंक देते हैं। प्रफुल्ल चाकी गाड़ी पर बम फेंके, गाड़ी पर बम फेंके, गाड़ी पर बम फेंके। लेकिन हुआ क्या कि आपके जो किंग्सफोर्ड थे वो बच गए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी प्रिंगली कैनेडी और उनकी बेटी मर गई, ठीक है। किंग्सफोर्ड बच गए, बम फेंका गया, किंग्सफोर्ड बच गए, किंग्सफोर्ड तो बच गए, बट उनकी बेटी 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 और पत्नी, बेटी एंड पत्नी कौन थी, प्रिंगली कैनेडी, प्रिंगली कैनेडी, कैनेडी क्या हो गया, कैनेडी का डेथ हो गया। तो उनकी पत्नी और बेटी जो थी वो दोनों इस मुजफ्फरपुर बम कांड में मारे गए थे। इसी कांड के वजह से 1 अगस्त 1908 को 1 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी, इसी मुजफ्फरपुर कांड के वजह से खुदीराम बोस को 1 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, फांसी। और आपके जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने सुसाइड किया था, प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड किया, सुसाइड किया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था इस बार कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसने जो है किसे फांसी की सजा दी गई थी, तो आपके खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक ना। खुदीराम बोस को फांसी का सजा दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड करा था, ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम रिपीट कर दे कि ये
इस बार पूछा है कि किसे फांसी दिया गया था, तो खुदीराम बोस को। तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि सुसाइड किसने करा था 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में, तो वो प्रफुल्ल चाकी ने करा है सुसाइड। ओके, आई होप इतने दूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड को। मुजफ्फरपुर बम कांड हमारा क्लियर हो गया। और चलिए अब हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपनी गोलमेज सम्मेलन को। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज, गोलमेज सम्मेलन, सम्मेलन। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए अब तक। तो टोटल तीन सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं अब तक। 3 कब कब हुआ है, कब कब हुआ है। तो फर्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है, फर्स्ट गोलमेज, तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है वो 1930 में देखने को मिला है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब, तो 1931। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, तो वो 1932 में देखने को मिला है, 1932। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और थर्ड 1932 में गोलमेज सम्मेलन देखने को मिल जाता है। हुआ कहां पर है गोलमेज सम्मेलन, तो देखिए गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था मेरे भाई, वो ये हुआ कहां पर था, तो हुआ कहां था, तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। लंदन के हुआ कहां, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, सेंट जेम्स पैलेस में, जेम्स पैलेस में, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ, तो ये भी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ है। लंदन सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन एक ही जगह हुआ है, सेंट जेम्स पैलेस, जेम्स पैलेस। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है वो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ही हुआ है। उद्घाटन किसने करा था, उद्घाटन, उद्घाटन किसने किया, तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने, राजा जॉर्ज पंचम। उद्घाटन किसने करा, तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने किया था। ओके, उद्घाटन किसने करा गोलमेज सम्मेलन का, तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, बैठक की अध्यक्षता, गोलमेज सम्मेलन का जो बैठक हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्षता तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रेमजे, रेमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड। ये क्या कौन थे, रेमजे मैकडोनाल्ड, तो ये ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया, गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया। और ये कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रेमजे मैकडोनाल्ड। अच्छा, अब यहां पे याद रखिए, ये एक लाइन दीजिए, ये देखिए, ये हुआ फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। ये हुआ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज। और ये हुआ थर्ड गोलमेज सम्मेलन, थर्ड गोलमेज। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब, 1930, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ है। ओके, तीनों का अध्यक्षता किसने किया है, तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन में शामिल कितने लोग हुए थे, तो 89 लोग हुए थे शामिल, 89 मेंबर, 89 मेंबर। आपसे पूछ लेगा पहला गोलमेज सम्मेलन में कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 89 सदस्य शामिल हुए थे। कांग्रेस से शामिल थे, तो कांग्रेस से कोई भी शामिल नहीं हुआ था, कांग्रेस से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से कोई भी शामिल नहीं हुआ है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस से कोई शामिल नहीं हुआ है, कांग्रेस से कोई शामिल नहीं। पहला और तीसरा में जो है कांग्रेस से एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। मुस्लिम लीग से कौन शामिल हुए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से कौन शामिल हुए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे। ओके, दलित से कौन शामिल हुए थे, दलित से तो बी आर अम्बेडकर, दलित से बी आर अम्बेडकर शामिल हुए थे, बी आर
अंबेडकर, अंबेडकर। तो दलित से कौन शामिल हुआ था? बी आर अंबेडकर। ओके ना, दलित से बी आर अंबेडकर शामिल हुए थे। अब देखिए, जब पहला गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस से एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ, तो अंग्रेज ने एक सीक्रेट बैठक बुलाया, और जिसमें जो है ना, वायसराय जो इरविन थे उसको कहता है कि भारत जाओ और गांधी जी के साथ समझौता करो कि वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हों। और इसके तहत जो है इरविन भारत जाते हैं, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और जिसके तहत जो है गांधी जी जो है आकर के दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931, और गांधी इरविन समझौता के बाद जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल होते हैं। कांग्रेस से कौन शामिल हुआ? तो कांग्रेस से गांधी जी। कांग्रेस से कौन शामिल? तो गांधी जी शामिल होते हैं कांग्रेस में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि इरविन जो है जाकर के गांधी जी के साथ समझौता करते हैं 5 मार्च 1931 को, और इसके तहत जो है गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। और गांधी जी जो शामिल होते हैं, तो वो जो आपके ब्रिटेन आते हैं, तो वो किस जहाज से आते हैं? तो गांधी जी जो है ब्रिटेन जो आते हैं, ब्रिटेन आते हैं एसएस राजपूताना जहाज से। ये भी पूछा जाता है, एसएस राजपूताना। तो ब्रिटेन किस जहाज से आते हैं? एसएस राजपूताना जहाज से। गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आते हैं, तो किस जहाज से आते हैं? तो एसएस राजपूताना जहाज से आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कभी कभी। और जो वो वापस जाते हैं, ब्रिटेन से वापस जो जाते हैं, तो वापस जो जाते हैं वो बेसिन-टियाना जहाज से। बेसिन-टियाना, बेसिन-टियाना वापस जो जाते हैं वो किससे जाते हैं? तो बेसिन-टियाना जहाज से वापस चले जाते हैं गांधी जी। ओके, देखिए, सेकेंड गोल में सम्मेलन में जब एक कम्युनल अवार्ड, मतलब कि सांप्रदायिक पंचायत, मतलब कि इसमें जो है ना दलित वर्ग का अलग से इलेक्शन होगा, इस बारे में जब बात होता है, तो वहां से जो है गांधी जी वापस आ जाते हैं, और सेकेंड गोल में सम्मेलन भी इस तरह से असफल रह जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि गांधी जी कौन सा ऐसा बात था जिसको गांधी जी सुनकर जो है दूसरे गोल में सम्मेलन से भारत वापस आ जाते हैं? तो आपका जो सांप्रदायिक पंचायत का बात था, मतलब कम्युनल अवार्ड का बात था, उस बात को सुन करके गांधी जी जो है दूसरे गोल में सम्मेलन से भाग आते हैं, और मतलब कि वहां पे शामिल नहीं होते हैं, और इस तरह से जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी अधूरा रह जाता है। ओके, और आपका थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में देखने को मिल रहा है। तो ये 3 बात आप लोगों का क्लियर हो गया। और जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं, तो वो एक स्टेटमेंट कहते हैं कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि जो ध्वज मेरे हाथ में सौंपा गया था उसे मैंने नीचा नहीं होने दिया। तो ये गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान में कहते हैं इस स्टेटमेंट को। तो चलिए, आई होप कि आपको इतना बात अच्छे से समझ में आ गया होगा गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड, और मुजफ्फरपुर बमकांड से रिलेटेड, और इन सभी से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों को बता ही देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को गांधी इरविन समझौता बताए थे ना, तो गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए, गांधी जी शामिल नहीं हुए थे पहले गोलमेज सम्मेलन में। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल नहीं हुए, तो इरविन को कहा गया कि जाओ और गांधी जी को मनाओ और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहो। तो इसीलिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? तो गांधी और इरविन के बीच हुआ है। गांधी जी और इरविन के बीच, गांधी प्लस इरविन के बीच, इरविन के बीच, इरविन के बीच। क्यों हुआ था? क्योंकि बिकॉज, क्योंकि गांधी जी जो थे, गांधी जी गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। गोलमेज में भाग भाग नहीं लिए थे, नहीं लिए थे, इसलिए गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी जो थे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, इसलिए गांधी इरविन समझौता हुआ। इसलिए गांधी इरविन समझौता हुआ, समझौता हुआ, समझौता हुआ।
और इसके तहत गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन याद रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी जो थे पहले गोलमेज सम्मेलन में, फर्स्ट यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट, क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी जो थे पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, इसीलिए जो है गांधी इरविन समझौता हुआ और इसके तहत जो है गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले कौन थे? वह कौन से व्यक्ति थे? वह कौन थे जो तीनों अरे यार, आपसे ये पूछा जा सकता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल कौन हुए? तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल कौन हुए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल कौन हुए थे, बता दीजिए आप लोग। तीनों 1930, 31, 32 वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले कौन थे व्यक्ति? तो एक थे आपके तेज बहादुर सप्रू थे, और एक थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने लिया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिया था। तो आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा और इस सेशन को आप लोग अच्छे तरह से देख लेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।